एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। नीवू हाय करो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सब लोग घूमी जा रहे हैं। तो आज है संडे के बज रहे सुबह के 11 और हम लोग सब लोग जा रहे हैं बाहर। एक आध प्लान है, उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है, जो कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हर वीकेंड एक कवर हो जाए, वो है एक प्रॉपर्टी देखना। नीवू के लिए थोड़े से एप्पल कट करके हम लोग लेकर जा रहे हैं। आ गया लिफ्ट। ओपन करो। ओपन। जब से मैंने ये न्यू वाला बैग लिया ना, मैं कहीं निकली नहीं क्योंकि तबीयत ही खराब हो गई। तो आज फर्स्ट टाइम मैं अपना ये लेवी वाला बैग लेकर कहीं जा रही हूँ। तो ना नीवू सेंटेंस जोड़ता है ना अंगद। अभी नीवू पता है क्या बोल रहा है? जब तक में नीवू ने मम्मा को बाय किया तब तक में मम्मा आ गई। बाबा रे, जब तक तब तक, ये सब कौन सिखाया नीवू को? ये निकाल के बताओगे ना तो हमें भी सुनाई पड़ेगा। मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, अपना चुस्की मुझे दे दे ठाकुर। नहीं। अपना चुस्की मुझे दे दे। जो अपार्टमेंट देखना था वो अपार्टमेंट मैंने देख लिया। आज मैंने शूट नहीं किया, नीवू इतना तंग कर रहा था ना, तो मैं तो बस नीवू को पकड़ी हुई थी और अंगद बात कर रहा था, तो हो ही नहीं पाया। पर हमने देख लिया है और उसका प्लान वगैरह भी जो है वो ले लिया है। अभी देखते हैं। फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं हम लोग लंच करने के लिए। अभी हम लोग आए हैं, लोधा का एक प्रोजेक्ट है सरजापुरा में, वहाँ पे आए हैं। ये वाला लोधा, क्या नाम है अंगद इसका? मारवेला नहीं लिखा है अभी। अच्छा, अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। अभी ये EOI फेज में है। तो ये वाले का तारीफ भी सुना है। लोधा बिल्डर भी ऑफ कोर्स अच्छा बिल्डर है। बैंगलोर में ना अभी लोधा न्यू आया हुआ है। मतलब अभी रिसेंटली उसने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। यार अंगद, फील बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन अच्छा, एक तो म्यूजिक बज रही है बैकग्राउंड में, प्लस वैले पार्किंग, वो भी एकदम होटल की तरह रिसेप्शन। लोधा का यार, लोधा का रहता ही है, वैसे ही रहता है थोड़ा प्रीमियम ही रहता है। मुंबई में तो बहुत प्रीमियम बनाता है। बैंगलोर में भी देखो, मुझे लग रहा है ये वे आउट ऑफ बजट जाएगा। चलो देखते हैं, क्या पता, नेवर नो। आपको आवाज़ नहीं आएगी, पर हर जगह स्पीकर लगे हुए हैं, तो बहुत ही धीरे से म्यूजिक बज रही है। सोचिए इस वॉक इन एरिया में। वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अब यहाँ से अंदर ये हम लोग जा रहे हैं साइट ऑफिस। अच्छा, ये देख रहे हो आप, इसमें म्यूजिक बज रहा है। यहाँ पे हमें एक्चुअली 2 घंटे लग गए। पहले मॉडल फ्लैट देखा, 3.5 BHK का मॉडल फ्लैट था। शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने आपको नहीं दिखाया। फिर हमने डिस्कशन किया, प्राइस वगैरह निकलवाया, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब यहाँ पे आराम से 2,70,00,000 या 80 लाख तक जाएगा। विथ रजिस्ट्रेशन तो 3 करोड़ प्लस चला जाएगा, तो बहुत एक्सपेंसिव है। लोधा के बाद हम लोग एक और प्रोजेक्ट देखने आए हैं। इसका नाम है D1 बाय सुयुग। यहाँ पे भी 4 BHK अवेलेबल है। यहाँ पे अंगद ये वाले में ही डुप्ले है क्या? इसमें नहीं है ना? हाँ तो सही, पर अभी एड में नहीं दिख रहा था। शाम के देखिए 4:30 बज गए हैं और ये हमारा आज का तीसरा प्रोजेक्ट है। आज हम लोगों ने सोच लिया था कि आज काफी एक्सप्लोर करेंगे, तो ये वाला हम देखने आए हैं। ये बोल रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इट सीम्स, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एकदम मेन रोड पे आप देखो। तो ये हमारा 3rd है। आज हम लोग ने काफी देखा है। लेट्स सी, ये देखने के बाद में घर चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो पीछे अच्छा स्पेस दे रखा है। फॉयर इतना बड़ा है कि पीछे भी स्पेस है। देखो अच्छा खासा स्पेस बन गया शू रैक के लिए। नाइस। तो ये फॉयर है, थोड़ा सा क्लोज्ड फॉयर है ना, प्रॉपर वाला फॉयर है। कुछ आइडियाज भी देखिए अच्छे मिल जाते हैं मॉडल फ्लैट से। ये अच्छा लग रहा है काफ़ी, डिज़ाइन ग्रे वॉल पे। फिर ये एंटर हो गए। ये 3 BHK है एक्चुअली, पर इनके पास 4 BHK भी है। इनके पास पेंट हाउसेस भी है। ये हो गया लिविंग रूम, डाइनिंग, बैल्कनी, इधर एक रूम, इधर एक रूम हो गया। अंगद ये रूम काफ़ी बड़ा है ना? काफ़ी बड़ा रूम है ये। अभी जितने प्रोजेक्ट्स हमने आज देखे ना, उनमें से मुझे इसका अच्छा लग रहा है साइज़। ये हो गया वॉक इन वार्डरोब। ये इतना बड़ा रूम है, सोचिए कि यहाँ पे प्रॉपर डेस्क भी आया है, फिर भी यहाँ पे बेड है और फिर भी चलने की जगह अच्छी खासी है। अभी डायमेंशन वगैरह पता कर लेते हैं। ये हो गया बे विंडो, जो कि आजकल रहता ही है मोस्टली में, पर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो गए थे उसमें नहीं था। नीवू रुको बेटू, एक बार देख लेते हैं। नीवू बोर हो गया एक्चुअली। ये हो गया वॉशरूम।
वॉशरूम थोड़ा छोटा लग रहा है कंपेयर टू, पर ये आई डोंट थिंक सो मास्टर बेडरूम है, देख लेते हैं। पर ये देखो आप रूम है, आजकल मास्टर बेडरूम हर जगह अच्छा ही देते हैं। जैसे कि वॉक इन जब रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है। आप देखो इधर में एक्चुअली मिरर बता रखा है और इधर में वार्डरोब, ऐसा ये वाला ड्रेसिंग। इधर बैल्कनी, ये वाला बैल्कनी हो गया। ओ बैल्कनी भी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। ओ इधर में अंगद देखो बैल्कनी भी इसकी साइज़ अच्छी है। इधर से रूम हो गया, ये हो गया किचन। बैल्कनी का साइज़ अच्छा है, देखो देखा तुमने? किचन भी अच्छा है, किचन भी बड़ा लग रहा है। ओह नाइस। दे हैव यहाँ पे यूटिलिटी एरिया है जो अच्छा खासा बड़ा ही है। अभी तक बहुत सारे हमने देखे जिसमें आजकल ना ये एरिया बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है, मतलब यूटिलिटी उतना बड़ा आजकल लोग नहीं दे रहे, पर इसका साइज़ सही लग रहा है। एंड फिर यहाँ पे भी बे विंडो है। तो ये हो गया यूटिलिटी और ये किचन। किचन ऑफ कोर्स क्लोज्ड किचन है तो मुझे वो तो बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ये बड़ा नेगेटिव हो गया। देखिए क्लोज तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखते हैं और कोई लेआउट में अगर ओपन किचन है तो। लोकेशन अच्छा है, मेन सरजापुरा रोड पे ही है। और एक और नेगेटिव है कि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, 3 एकड़ का ही है, पर फिर भी लेट्स सी क्या होता है प्राइस वगैरह। तो ये मेरे किचन जैसा ही देखो आपने इन्होंने किया हुआ है, सेम वुड एंड ऊपर एग्जैक्टली वही बेज। तो ये मेरे किचन जैसा ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे एक रूम है, ये हो गया एक और रूम। ये हो गया आई थिंक सो गेस्ट रूम या कुछ, इसमें भी बे विंडो आ जाएगा। और ये हो गया वार्डरोब, अच्छा खासा, पर वार्डरोब आप देखोगे तो बड़ा वार्डरोब है, छोटा वार्डरोब नहीं है। 2 बड़ा वार्डरोब आएगा, फिर भी एक क्वीन साइज बेड आ सकता है, तो गुड साइज फॉर गेस्ट बेडरूम। इंटरनल डोर्स वगैरह भी अच्छे हैं। कुछ मॉडल फ्लैट्स में ना आजकल इंटरनल कोई डोर्स दिखाते ही नहीं है ताकि रूम आपको बड़ा लगे, इसमें दे रखा है विच इज़ गुड, अदरवाइज बहुत चीटेड फील होता है। ओके दिस इज मास्टर बेडरूम। ये तो बड़ा है, ये हो गया मास्टर बेडरूम। ओके वॉशरूम है और ये रहा वार्डरोब्स, ये रहा बैल्कनी एक और। ये भी बड़ा बैल्कनी है एक्चुअली, आप देखो तो ये बड़ा बैल्कनी है। यही है ना मास्टर बेडरूम? पता नहीं चल रहा है मुझे, यही है ना? यही है ना? वही बैल्कनी, पर बाथरूम बहुत छोटा लगा मुझे, बहुत छोटा है। बाथरूम छोटा है, किचन भी ओपन नहीं है, बस बाकी चीज़ें ठीक है। लोकेशन बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली आप देखोगे ना तो ये सरजापुरा मेन रोड है। ये जो रोड है ना यहीं के अंदर प्रोजेक्ट है, आप देखो निकलते ही मेन रोड है। The next day. गुड मॉर्निंग। तो कल वो सारे प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग घर शाम को आए, 6 बज गए थे लगभग घर पहुंचते पहुंचते। और फिर शाम को उसके कुछ ही देर के बाद में हमारे एक फ्रेंड है वो आए थे, कपल है वो लोग, और वो लोग बिहार के ही है एक्चुअली। तो वो लोग मिलने के लिए आए थे, तो फिर तो उसमें मैं रह गई। और अच्छी बात ये है कि वो लोग मेरे लिए बिहार से मिठाई भी लेकर आए हैं। जो लोग बिहार के उनको पता होगा, टिकड़ी करके एक स्वीट होती है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये है टिकड़ी, इसको बोलते हैं टिकड़ी। और इसमें 2 शेप है, एक राउंड वाला होता है वो हमने खा लिया, अब ये रेक्टेंगुलर वाला बचा है। देखो यहाँ पे सब मुझे अंगद बोल रहा है सुबह सुबह आओ देखो एक चीज दिखाता हूँ सरप्राइज। पेंट हो गया ये, पर ये वाला पैच अभी भी मेरे आंखों को अखड़ रहा है अंगद, ये छूट गया यार 1-2 फीट का। आज करेगा लग रहा है, नहीं मतलब पूरा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ। दिखेगा ही थोड़ा सा हम लोगों को। नहीं आजकल में हो जाए। नींबू का सुबह से डिमांड क्या है देखिए। पहली बात नींबू बोल रहा है उसको मोबाइल चाहिए, तो ये वाला नींबू दिखाओ मोबाइल अपना, दिखाओ तो। हाँ ये नींबू का मोबाइल है, देखिए ये। फिर नेक्स्ट डिमांड नींबू ने किया कि मुझे ऐसा पैंट चाहिए जिसमें पॉकेट हो, फिर उसमें नींबू मोबाइल रखेगा। आज हमने अर्बन कंपनी से बुलाया है फैन क्लीनिंग के लिए, तो सारे रूम का फैन जो है बंदा क्लीन करेगा। तो अभी वो आ गया है, सुबह सुबह ही बोल दिया था कि आ जाने के लिए 10:30 बजे, तो एकदम टाइम पे आ चुका है। अभी नोटिफिकेशन आया, तो मैं यहाँ पे ये बेडशीट डाल दूंगी। वैसे तो वो लोग क्लीन बड़े अच्छे से करते हैं तो गंदा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक बेडशीट डाल देती हूँ। नीव के लिए मैंने कुछ फर्स्ट क्राई से मंगाया है, अभी जस्ट डिलीवर हुआ। ये मंगवाया है मैंने एक स्टील का प्लेट खाना खाने के लिए। ये मुझे क्यूट भी लगा, नॉर्मल स्टील प्लेट पे भी खिला सकते हैं, पर ये क्यूट भी बहुत ज़्यादा है बेबीज़ के लिए।
और इसमें ना डोसा वगैरह, डोसा चटनी सब रख के वो खा सकता है। इसका ना मेन क्या है ना कि ये बेबीज़ के लिए है ना, तो ये इतने शार्प एजेस नहीं है, मतलब अगर आप ये वाला एज सब देखोगे ना तो हाथ बच्चे का कट नहीं होगा, ये इतना अच्छा क्वालिटी का है। प्राइस उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब अंगद को तो ज़्यादा लग रहा है, ये 750 रुपये का स्टील प्लेट है, पर वही ये बेबीज़ के लिए ना वो शार्प एज नहीं होना ही ज़रूरी है। तरफ उधर भी घर क्लीनिंग हो रहा है तो अंगद ने भी शुरू कर दिया। तो ये शैंडलियर के जो बॉल्स है ना, इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत डस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा। दिखाओ तो कैसा है, क्या है ये नींबू का, क्या है? ले, न्यू प्लेट है नींबू का। अच्छा लगा? अच्छा इसमें क्या खाओगे बताओ ना? इसमें खाना है डोसा, इसमें पराठा, रोटी, राइस, खिचड़ी, सब इसी में खाना है। ए पैरे डालते, गंदी बात। पसंद आया नींबू को? 3 hours later. शाम के बज गए हैं 4:15। नींव अभी जस्ट सो करके उठ गया है। अरे इसका पेन मिल गया? मुझे तो लग रहा था पेन खो गया है। अरे अरे अरे, और ये कैसे डिलीट होता है? हाँ वेरी गुड, ये इसको बहुत पसंद आता है। सोफा पे सोने का नया चस्का पड़ा है। और पता है नींबू तुमको देख के हंस रहा था, उस रूम से निकल के आया, इच्छी पापा सोफा पे सो गए, इच्छी इच्छी नींबू बेड पे सोता है, ऐसे बोल रहा था। ये देखिए बटरफ्लाई को, पंख देखिए बटरफ्लाई की। फैंस वगैरह साफ कराने के साथ साथ ना हमने ये वाला एक खिड़की भी साफ कराया अर्बन कंपनी से, सिर्फ एक खिड़की, ये वाला। नहीं नहीं मुझे नहीं, भूत, पापा को कटिंग करो, पापा को भूत का आखिर अंगद को इसने उठा ही दिया है। उठो पापा, उठो पापा। देखो अब कौन है बड़ा भूत, कौन है नींबू? बड़ा भूत कौन है? पापा ये, और तुम क्या हो? तुम भी भूत और पापा बड़े भूत। देखते कौन जीतेगा, देखे, लेट्स सी। गिर ले। कैंडल्स जलाने के बाद ना इतना अच्छा लगता है ना घर, मतलब बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। सांस दे लेती हूँ, उसके बाद ये कैंडल्स को भी जला लेती हूँ कुछ देर के लिए, वही 20-25 मिनट के लिए। और क्योंकि इस टाइम पे नींव नीचे खेल रहा होता है अंगद के साथ, तो मैं जला भी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर काश ये कैंडल को सपोर्ट कर रहा होता। बैंगलोर का थोड़ा सा मौसम भी गर्मी है एक्चुअली, अभी तक ठंड का नामो निशान भी नहीं है बैंगलोर में। शाम को जब ये लाइट्स मैंने ऑन किया है ना, तब मुझे रियलाइज हो रहा है और अच्छे से कि कितने अच्छे से उस बंदे ने क्लीन किया है ग्लास को। देखो आप, मतलब अगर मैं आपको यहाँ से ऐसे वीडियो लेकर दिखाऊं तो आपको उतना पता भी नहीं चलेगा। देखो कि बीच में ग्लास भी है। नींव के लिए जो चीला बनाती हूँ ना, उसमें सिर्फ बेसन, प्याज, धनिया पत्ता, नमक और पानी, बस उतना ही डालती हूँ और कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ ज़्यादा। और ये बहुत टेस्टी बन जाता है, और वो पतला पतला बनाऊंगी ना तो 2 खा लेगा। टीवू को तो भेज दिया उसका डिनर। अभी मैं ये बनाने जा रही हूँ वीबा ब्रांड का, देखिए वोक टोक सेजवान नूडल्स है, ये इंस्टेंट नूडल्स। अंगद को ये तीखा तीखा सेजवान वगैरह नहीं अच्छा लगता है, तो मैं ही ट्राई करने वाली हूँ। बिल्कुल मैगी की तरह ही प्रोसेस बता रखा है। तो अब इस नूडल्स को खाती हूँ और साथ में नेटफ्लिक्स पे कुछ लगा लेती हूँ, कोई एक सीरीज़ स्टार्ट कर लेती हूँ। ये वाला कौन सा वाला देखो, अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ जस्ट कल ही ख़त्म किया है, 6 एपिसोड का था। ये वाला हॉस्टेज। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना अच्छा लगता है, ये वाला ज़रूर देखिएगा, हॉस्टेज। कौन आया घूमी करके? नींबू चीला खाया?
भैया का घर में था हाँ और बूबू चलाया बालू गया। बूबू भैया का गाड़ी चलाया बालू गया। ये सही बता रहा है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हाँ, छोटा सा खिलौना वाला गाड़ी लेके आया था। अरे बाप रे, जो भी देख होता है ना वो आते ही बताता है वो। अच्छा ये बताओ पहले चीला फिनिश हुआ कि नहीं? हो गया फिनिश? कैसा बनाया था मम्मा ने? अच्छा नीव का नेचर धीरे धीरे बिल्कुल मेरे जैसा होते जा रहा है। तो मैंने ना क्या किया था, आज इसको ना इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया था ऐसे करके, और इसको साइड में रख दिया था मैंने एक साथ में। अभी जैसे नीव आया है सबसे पहले उसने इसको खोला और जिस तरीके से पहले मैंने रखा था उस तरीके से उसने अरेंज कर दिया। ये देखिए फिर कर रहा है। तो उसको याद है कि मम्मा इसको पहले कैसे रखी थी। ये देखिए एग्जैक्टली उसको लग रहा है कि सफाई करने में मम्मा ने समेट दिया है। तो देखिए जैसा मैंने सजाया था वैसा एज इट इज उसने सजा दिया। गुदी 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 हुआ, गुदी 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 गुदी। फिर से मम्मा आई आई आई, गुदी 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 गुदी। आई मम्मा आई 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 आई, गुदी गुदी गुदी। आई मम्मा आई आई आई, गुदी 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 गुदी। गुड मॉर्निंग। कल जो न्यूज़ मिला है सबको न्यू दिल्ली में, जो कल लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ है, आपने भी सुना ही होगा। हाउ अनफॉर्चुनेट दैट इज। मतलब कितना चिलिंग एक्सपीरियंस है। मैं तो ऐसे मतलब सोचने लग जाती हूँ ना, न्यूज़ देख रही थी फिर मैं वो इमेजिन करने लगती हूँ कि जो फैमिलीज वहां पे होंगी, जो घूमने गए होंगे, जो अपने काम से कहीं जा रहे होंगे, क्या माहौल हुआ होगा। और आजकल तो न्यूज़ में आपको पता ही है लाइव सब कुछ दिखाते रहते हैं। तो वो विजुअल्स देखने के बाद ना कल तो पूरी रात मतलब मेरी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब रही है। इनफैक्ट मैं जब सोई भी हूँ तो भी मुझे सपने में यही सब कुछ आ रहा था। ये ब्लास्ट ये सब सुन के ना एकदम चिलिंग एक्सपीरियंस होता है। मतलब सच में कहते हैं ना बॉडी सिहर जाता है आपका, वैसा लगता है। तो कल तो मतलब इतना सैड है, इतना ज्यादा सैड। हम लोग उस टाइम पे खाना खाने बैठे थे नीव को सुला करके। फिर एनीवेज अच्छा, मुझे आपसे इससे पहले मैं भूल जाऊं दो चीज शेयर करनी। सबसे पहले तो एक तो बहुत दिनों से अगेन मुझे मेल पे मेल आ रहे हैं पंडित जी के नंबर के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से शेयर नहीं किया। वैसे मैं जनरली वीडियो में शेयर कर ही देती हूँ, वरना बहुत सारे मेल आने लग जाते हैं मुझे नंबर के लिए। रिसेंटली अभी 2-3 दिन में तो मुझे लगता है 6-7 लोगों ने मुझे मेल किया है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए कि कुछ शेयर करिए, आप कौन है आपके पंडित जी, हम किससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत लोग मुझसे लेना चाहते हैं, उसका भी बहुत मेल आता है, पर मैंने आपको पहले ही बताया मैं तो नहीं देती हूँ कंसल्टेशन। तो पंडित जी जो है पंडित व्यास जी, उनका नंबर मैं आपको दे देती हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एस्ट्रो स्टार टॉक इनकी कंपनी का नाम है। एस्ट्रो टॉक नहीं, एस्ट्रो स्टार टॉक। डायरेक्टली पंडित जी पे आप रीच नहीं कर सकते। इस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप या कॉल करेंगे, तो उनके बेटे विनोद जी आपसे बात करेंगे, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, फिर पंडित जी से आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है। अब वो कितना लेंगे, कितना चार्ज करेंगे, ये सब आप प्लीज उन लोगों से बात कर लीजिएगा। मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो वो फैमिली मेंबर जैसे हैं, फादर फिगर है आप कह सकते हैं। मुझे जब भी कोई भी उलझन होती है ना, जैसे भी रिसेंटली भी कुछ बहुत उलझन हो रही थी मुझे, मैं उन्हीं को सीधा रीच आउट करती हूँ और हमेशा मुझे उनसे सॉल्यूशन मिल जाता है। बात करने से ही मुझे बड़ी शांति मिल जाती है। तो अगर आपको रीच आउट करना है तो नंबर मैंने दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जिस नंबर के लिए मुझे बहुत सारे आते रहते हैं कमेंट्स वगैरह और मेल्स वगैरह, वो है जो काशी में पंडित जी जो थे, जिन्होंने मेरा पूजा करवाया। अगर आपने काशी वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता है पंडित जी मुझे जो मिल गए थे, जिन्होंने मेरी नैया पार लगा दी। उनके नंबर के लिए भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं उनका नंबर भी चलिए आपको भी दे देती हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो पहले मैंने ये दोनों नंबर दे दिए। अच्छा, अब मुझे ना कुछ और भी बात करना है जो मेरा रह गया है बात करना, काशी के बारे में ही। याद है मैंने काशी में ये बोला था कि जब आप कोई भी तीर्थ आते हो तो आप सिर्फ पूजा करने नहीं आते हो, आप भगवान को बस प्रसाद फूल चढ़ाने नहीं आते हो। उससे कई ज्यादा डीपर मीनिंग होता है जब आप तीर्थ पे आते हो, स्पेशली जब आप ज्योतिर्लिंग आते हो या कोई धाम जाते हो, कोई शक्तिपीठ जाते हो, जो बहुत एनर्जाइज जगह है, जिसका बहुत वैल्यू है, जहाँ के सिर्फ वातावरण में रहने से ही बहुत कुछ आपको फील होता है। अगर आपकी सोल उस चीज को इम्बाइब कर सकती है तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जब आप इन जगहों पे जाते हो। पता है वहां से आने के बाद मैंने क्या महसूस किया, वहां पे मैंने क्या महसूस किया वो तो मैंने आपको काशी में ही बता दिया था कि कैसे यहाँ पे आने से आपको पॉजिटिविटी फील होती है और कैसे
मैंने एक्सप्लेन किया था, वो व्लॉग देखना। लेकिन वहां से आने के बाद मेरे अंदर जो जो चेंज आया है ना, मुझे आपको वो भी बताना है। क्या हुआ ना, मैं हमेशा से ड्रीमर हूं, ठीक है, मैं हमेशा से मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हूँ, मैं हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीव करती हूँ। और थोड़ा सा लाइक 20 और 30% ऑफ माई ब्रेन मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा सा लाला लैंड पे रहने का। लाला लैंड पे रहने का मेरा मतलब है कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचने का, महसूस करने का जो रियलिस्टिक नहीं है, पर मुझे इतना विश्वास होता है कि मैं ये लाइफ में कर पाऊंगी, तो मैं उस जोन में भी काफी रहती हूँ। वो जोन जो शायद किसी, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं किसी को बताऊं तो कोई बोलेगा अरे यार इतने बड़े सपने क्यों देख रहे हैं, वो क्या होगा। पर मुझे ना अच्छा लगता है अपने ब्रेन को थोड़ा उस जोन में भी रखना, उससे ना मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। तो बेसिकली हमेशा पॉजिटिव सोचना, एक अंदर बिलीफ सिस्टम हमेशा मेरे रहता है कि जो होगा अच्छा ही होने वाला है, या जो भी हो रहा है अभी बुरा भी अगर हो रहा है ना, इसमें लास्ट में मेरे लिए कुछ अच्छा छुपा है, कुछ मैजिक हो जाएगा। लाइफ को थोड़ा मैजिक वाले लेंस से देखने की मेरी आदत है, शुरू से नहीं थी, पर कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के जब मेरे हुए, बहुत बुरे होने के बाद जब धीरे धीरे कुछ अच्छे होने लगे ना, तो मैंने लाइफ को ऐसे रिलेट किया कि अच्छा सब कुछ एट द एंड अच्छा हो जाता है, बस वो सोचने की जरूरत है, बस उस बिलीफ सिस्टम को होल्ड ऑन करने की जरूरत है। जब आप बुरे फेज से जा रहे होते हो तो कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जब मैंने ये LOA वगैरह पे काम करना शुरू किया तो काफी साल मेरे लाइफ के मैं वैसी हो गई, मेरे नेचर में आ गया। मैंने कई बार शेयर किया है, नेगेटिव नहीं सोचना, मैं बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, सिर्फ अच्छा सोचती हूँ, ड्रीम करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, और मेरी लाइफ वैसी हो गई। एक कतरा भी मेरे अंदर में ऐसा नहीं बचा था जो नेगेटिव था किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के। इनफर्टिलिटी को भी लेकर के भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे IVF तक जाना पड़ सकता है, या कभी बच्चा नहीं होगा, या मैं बहुत साल परेशान रहूंगी। सब कुछ झेलते हुए भी हमेशा मेरे अंदर था कि कुछ मैजिक होने वाला है। इस डॉक्टर के पास जाऊंगी ना, कुछ मैजिक हो जाएगा। अच्छा ये महीना बीतेगा ना, अगले महीने कुछ मैजिक हो जाएगा। वो मैजिक को, लाइफ को मैजिक के फॉर्म में देखने की मेरी आदत काफी सालों तक हो गई थी। कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है ना, कोई तो सुप्रीम पावर है, कुछ तो अलग होगा, आई एम गॉड फेवरेट चाइल्ड, ये सब मेरे दिमाग में बैठ गया। और ऐसा ही होता भी था, टचवुड चल रही थी सब कुछ सही से। थोड़ा बहुत कष्ट तो लाइफ में आना ही है, अब जो झेलना है झेलना ही है, पर झेलने में भी, जब झेल भी रही होती हूँ तो भी ये बिलीफ सिस्टम बड़ा हेल्प करता है उससे बाहर आने में, ठीक है। देखिए जब कुछ बुरा हो रहा होता है लाइफ में तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप उस चीज में एकदम घुस जाओ, इंडल्ज हो जाओ कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, और उस चीज को पकड़ के बैठो और रो धो के उस टाइम को पास करो, फिर भी इवेंचुअली कुछ तो अच्छा होना ही है। पर वो जो टाइम है वो रो धो करके, मेंटली डिस्टर्ब होकर के, इमोशनली डिस्टर्ब होकर के, परेशान होकर के, डिप्रेस्ड होकर आप बिताते हो। और दूसरा आउटलुक होता है लाइफ का कि जो बुरा हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, पर इवेंचुअली सब अच्छा हो जाएगा, तो मैं क्यों टेंशन लूं, इट्स ओके, मुझे बस अच्छा सोचना है, जो हो रहा है देख लेंगे, सब अच्छा होगा। तो भी टाइम उतना ही लगना है अच्छा होने में, पर जर्नी बड़ी इजी हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स मैटर ऑफ जर्नी कि आप रो धो कर समय बिताते हो कि पॉजिटिव रह करके। तो मैंने ये सेकंड तरीका अपना लिया था फॉर इयर्स कि जो हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा इवेंचुअली, बस मुझे रो धो के नहीं बिताना है, अपना काम करो, हंसो बोलो, घूमो फिरो, जो करना है, खुश रहो, सब हो जाएगा। कट टू जब नींव हुआ उसके बाद की ये 2 साल जो अभी हुए, मेरी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज हो गई। 100% तो चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत सालों तक मैंने काम किया है पावर ऑफ पॉजिटिविटी पे, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पे, तो कंप्लीटली तो नेगेटिव नहीं हुई। लेकिन ये जो मैजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, ये मेरे दिमाग ने थोड़ा इसको सोचना कम कर दिया। ये जो मैंने कहा कि मैं लाला लैंड में रहना प्रेफर करती थी, वो मैंने कम कर दिया, और मैंने लाइफ को ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखना शुरू कर दिया। और वो चाइल्ड बर्थ से होता है आपके साथ, क्योंकि एक बच्चे के आने के बाद क्या होता है ना, आप सब कुछ को एक्चुअली प्रैक्टिकली देखने लग जाते हो, क्योंकि लाइफ में घट ही हो ही रहा है। बच्चा रात को सोएगा, उठेगा तो आपकी नींद खराब होगी, सीधा प्रैक्टिकल आउटलुक ऑफ लाइफ है ना, वो उठेगा आपकी नींद खराब होगी। उसने दिन में अगर 5 बार पॉटी कर दिया तो आप जो भी कर रहे हो आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव मतलब सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, डिपेंड करता है बच्चे के मूड में। बच्चा का मूड खराब है तो आप बाहर खा नहीं सकते। आप बाहर कहीं जाओगे तो भी आप कैसा महसूस करोगे, डिपेंड्स कि बच्चे का मूड कैसा रहता है। दिन भर आप कैसा कर रहे हो बच्चे पर डिपेंड करता है। आप करियर में कितना प्रॉस्पर, मैं मदर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, कितना प्रॉस्पर कर सकते हो वो भी फिलहाल बच्चे पर डिपेंड करता है ना। आप चाह के भी उतना काम नहीं कर सकते जितना आप करना चाहते हो। चीजें आपकी अभी और भी चीजें हैं जो टेंशन ले रही हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो जो मैजिकल एस्पेक्ट ऑफ रोमांस रहता है, मैरिज रहता है, आप कॉफी डेट पे जा रहे हो, बातें कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, हाथ में हाथ डाल करके, है ना, कुछ डिस्कशन कर रहे हो, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो मैजिकल एस्पेक्ट भी नहीं दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतना कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में दिखने लग जाता है ना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो आपके अंदर से भी वो मैजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ चला जाता है। वो सोचना कि कुछ अच्छा होने ही वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ मैजिकल होगा, मैं जो चाहूंगी वो होगा, थोड़ा सा ड्रीम में रहना, वो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर से चला जाता है और आपसे प्रैक्टिकल जो दिख रहा है वही हो रहा है,
उस पर चले जाते हो। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर ओवर द इयर्स मुझे पता भी नहीं चला, पर मैं वैसी हो गई। अगर आप मुझसे अभी पूछते कि क्या तुम एक हफ्ते में ये अचीव कर पाओगी, पहले नींबू के होने से पहले मैं बोलती बिल्कुल कर पाऊंगी। अगर मैंने सोच लिया तो मैं कर लूंगी, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अपने आप पे ही है, हो जाएगा। कट टू नीव के बाद अगर आप मुझे पूछते क्या एक हफ्ते में कर पाऊंगी, मेरा जवाब क्या आता? किसी भी मदर का जवाब क्या आएगा? अरे यार पता नहीं यार, मुझे तुम एक हफ्ते का मत पूछो, मुझे आज शाम का भी नहीं पता है, डिपेंड करता है। अब देखो बच्चे का तबियत खराब हो गया अगर, तो 3 दिन तो ऐसी चली गई हमारी, तो क्या ही मैं सोचूंगी, देखूंगी, मुझसे प्रॉमिस मत लो। जैसा लाइफ आएगा आई विल टेक इट दैट वे ओनली, जैसा जैसा हो रहा है मैं वैसा वैसा करूंगा। आप समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल हो जाते हो आप, तो आपके ब्लड में एक एक कण में वो प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। तो ये सब से मेरी पर्सनैलिटी मुझे लगता है इस 2 साल में थोड़ी सी वैसी हो गई कि मुझे भी लाइफ का वो मैजिक के बारे में उतना ज्यादा ट्रस्ट ना रह करके ये लगा कि जैसा दिन आ रहा है वैसा जीते जाओ भैया, चलता रहेगा कहानी। एंड इससे मुझे मेरे लाइफ में डिफरेंस भी दिख रहा है। जो चीज भी मैं चाहती हूँ, जो शायद पहले चाह रही होती, बहुत जल्दी अचीव कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती, अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। आप भी मेरा स्ट्रगल देख रही हो, जैसे मैं प्रॉपर्टी भी देख रही हूँ, तो आप देख रहे हो कितने समय से चल रहा है, तो वो कहीं से भी कुछ वैसा नहीं हो पा रहा है जो पहले मेरे अंदर में मैजिक था, मेरे काम को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। आई एम नॉट एबल टू थिंक थ्रू लाइफ। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, जो कि मेरे पास था पहले पावर। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। कट टू, मैं गई काशी। नाउ काशी में आज से गई थी उस टाइम पे जब मैं कंसीव करने का सोच रही थी, और उस टाइम भी लाइफ में मैं उलझी हुई थी, पर काफी बेटर स्टेट में थी। अब अगर मैं सोचूं, तब मुझे लग रहा था हाँ बहुत खराब स्टेट है भैया, बहुत परेशान हूं। पर अब अगर मैं अपने आज के मेंटल स्टेटस से सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार तभी भी मैं बहुत पावरफुल थी, तभी भी मेरे अंदर बहुत होप था, बहुत कुछ था। अब तो बिल्कुल नहीं है यार। अब तो मुझे आप छोटा सा कुछ बता दो कि एक क्लाइंट विजिट करना है शोना, संडे को जाना है 2 घंटे के लिए, मुझे पता है मुझे अच्छे उससे इनकम भी हो जाएगी, मुझे पता है मेरे प्रोफाइल के लिए अच्छा है, मुझे पता है मुझे करने में भी मजा आएगा, बट आई विल लाइक अरे यार नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ये जो सेटबैक आ रहा है ना, ये दे रहा है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। इससे मेंटली मैं अपने, मेरा जो एक ट्रस्ट अपने ऊपर है कि यार मैं इतना अचीव कर सकती हूँ, फाइनेंशियली मैं बोलूँ, वो भी उसमें भी मुझे अब कुछ पता नहीं, क्वेश्चन मार्क रहता है। हाँ ठीक है देख लेंगे यार, हाँ ठीक है कर लेंगे, देखते, आई डोंट नो यार, प्लीज मुझे मत इतना बोलो, टारगेट तो मत ही दो। समझ रहे हो? सब कुछ में वो आ रहा है। ठीक है, इट्स अ फेज, आई नो, पर ये फेज से मुझे डैमेज भी हो रहा है, तो आई हैव टू रिपेयर समथिंग हियर एंड हियर एज वेल। खैर रिपेयर करने के मकसद से नहीं, मैं तो गई थी काशी क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना था नीव के लिए। मेरा मकसद तो वो था, ग्रेटिट्यूड के लिए। मैंने प्रॉमिस किया था आई विल कम बैक विथ माई किड। आई वेंट देयर। कट टू व्हाट हैपेंड, वो आप समझिए क्या शिफ्ट आया मेरे अंदर। जो शिफ्ट आया है ना वो ग्रेजुअली आ रहा है। कुछ एरियाज में तो काफी जल्दी उसका असर दिख रहा है, कुछ एरियाज में टाइम लग रहा है, पर मुझे ट्रस्ट है वो हो जाएगा। वहां से आने के बाद ना मेरा आउटलुक अगेन चेंज हो गया लाइफ को लेकर के। वहां जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि कोई नहीं था मेरा हेल्प करने के लिए, फिर अचानक से एक पंडित जी मिल गए, वो पंडित जी ने मुझे पूजा करवा दिया। वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, उसने मुझे फिर से ये फील कराया कि अरे लाइफ मैजिकल ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आप दिल से सच में सोच रहे हो, अगर आप चाह रहे हो, अगर आप फोकस्ड हो, और अगर आपके भाग्य में वो लिखा है तो वो तो होगा ही। जो परेशानियां आनी है, जैसे वहां पे भी आई, जैसे लाइफ में भी आती है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट आगे अच्छा ही होना है। तो वही मेंटेलिटी रखनी है कि जब वो प्रॉब्लम हो रही है तो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, जैसे थे वैसे ही रहना है, और एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काम करते रहना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहां से आने के बाद ना मैं रिलैक्स हो गई थोड़ी सी। मतलब अभी वहां से आने के बाद में भी ट्रस्ट मी और 4-5 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, जो आप अभी व्लॉग भी नहीं आ रहे, आपको पता है, हेल्थ की एक बात तो छोड़ ही दो, और भी चल रहे हैं। लेकिन आई नो व्हाट आई एम फीलिंग। मैं वैसी बेचैन नहीं हूं। हाँ मैं अपने आप को उतनी जल्दी हील नहीं कर पा रही हूं जैसे मैं कर पाती पहले। आपने देखा तबियत खराब है तो है, दैट इज अनदर थिंग, बट द वे आई एम फीलिंग ना, द आउटलुक अबाउट लाइफ, वो फिर से पहले जैसा हो गया है। फिर से मैं काफी ज्यादा काम हो गई हूँ। फिर से मुझे लगता है जैसे बिगर पिक्चर, ठीक है अभी जो चल रहा है ना इसको होने देते हैं, इस टाइम को पास होने देते हैं, इवेंचुअली कुछ अच्छा हो जाएगा, इवेंचुअली अच्छा ही होना है। तो वो यहां से सुकून आया। वो जो एक ट्रस्ट था मुझे मैजिक के ऊपर में, वो जो ट्रस्ट था मुझे एक पावर ऑफ थॉट के बारे में, जो मुझे ट्रस्ट था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो मुझे ट्रस्ट खुद पे था कि आई कैन डू इट, वो सब मुझे वापस से आई एम रीगेनिंग दैट। ऑफकोर्स उतना ज्यादा तो नहीं आया है कि मैं किसी भी चीज को ऐसे कर दूं, लेकिन बहुत डिफरेंस मुझे दिख रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो तीर्थ यात्रा होता है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप पूजा करके आ गए।
इट एक्चुअली गिव्स यू समथिंग जो कि इनविजिबल होगा और धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि मैं उससे पहले, जाने से पहले मैं क्या महसूस कर रही थी और क्या चल रहा था, और आने के बाद चल तो वही सब रहा है, अब मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप कोई भी ऐसे तीर्थ जाते हो या कहीं कुछ पूजा करते हो, मुझे लगता है कि बियॉन्ड की आप जो चाह रहे हो, लोग तो ही करते हैं ना, मेरी ये मनोकामना भगवान पूरी कर देना, शायद वो पूरी ना हो जो आप, या हो भी जाए, डिपेंड्स, बट आप डेफिनेटली कुछ लेकर आते हो। तो मैं इतना पावर लेकर आई हूँ काशी से ना, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैंने अंगद को ये बोला है कि अंगद, अब मेरी एक ही इच्छा अभी फिलहाल लग रही है, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मैं एक बार काशी अकेले जाना चाहती हूँ। मुझे जाना है, ना तुम जाना साथ में, ना नीव जाना, मैं 2 दिन के लिए जाकर आना चाहती हूँ अकेले। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग ऑल अलोन, कि मेरा सोल क्या एक्सपीरियंस कर सकता है उस जगह से, क्योंकि जब भी मैं वहां से होकर आती हूँ ना, मैजिकल थिंग्स हैपेंस। ऐसा नहीं है कि मैं इस बार वहां पे गई थी कुछ विश मांगने, मैं कोई विश मांगने नहीं गई थी, विश तो मेरा पूरा हुआ था, उसके लिए मैं थैंक यू बोलने गई थी, पर जो मैं लेकर आई हूँ ना, वो कुछ तो यहाँ पे मुझे शांति मिली है। और मुझे अचानक से ये, मैंने अंगद से भी डिस्कस किया कि यार मुझे लगता है मेरा पर्सनैलिटी काफी इस 2 सालों में चेंज हुआ है, जो वैसे फील नहीं होगा, पर मैं जब सोचने बैठ रही हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा, लाइफ का वो मैजिकल एस्पेक्ट तो बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम प्रैक्टिकल हो गया है, सब कुछ मैं ऑन द फेस वैल्यू लेती हूँ। मुझे वापस से उस चीज को रिगेन करना पड़ेगा कि कितना पावर होल्ड करता है हमारा ब्रेन, और हम कितने स्पेशल हैं, और हम मतलब एज इन हम सभी लोग स्पेशल हैं, हम सभी के लिए कुछ अच्छा भगवान ने लिखा है, सोचा है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने की जर्नी में भी पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी रिजल्ट अट्रैक्ट करेंगे, उतना अच्छा लगेगा। एंड लाइफ इज मैजिकल, तो मैजिकल थिंग्स तो होते रहेंगे। तो वो जो मुझे फीलिंग है ना, मुझे बस वो शेयर करना था आपके साथ। बताइएगा अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, बताइएगा अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, बताइएगा अगर आप मदरहुड के इस एस्पेक्ट से रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने आपको बताया, ये जो चेंज आता है आपके अंदर में इंटरनली। और बताइएगा कि क्या कभी तीर्थ करने के बाद आपने ऐसा कुछ महसूस किया है, कुछ एक आपका ऑरा चेंज हुआ हो, कुछ आपका पर्सपेक्टिव अगेन चेंज हुआ हो, तो भी मुझे बताइएगा। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था, पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो गया। एनीवेज, चलिए ऑन दिस नोट मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार। बाय बाय।